प्रदेश में कुछ दिनों पहले हुई बारिश में आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही, लेकिन महामाया पारा वार्ड क्रमांक 65 में रहने वाले लोगों का जीना भी दुभर कर दिया। बिन मौसम बरसात से यहाँ रहने वाले लोग परेशान ही हो गए हैं। शासन प्रशासन से कई बार जल भराव की शिकायत को लेकर पहुँचे, लेकिन हर बार मौखिक तौर पर समाधान करने की बात कहकर टालते रहे। यहाँ की पार्षद सरिता वर्मा ने भी इस वार्ड में जल भराव की शिकायत को लेकर जोन नगर निगम और महापौर से भी शिकायत, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। लेकिन अब वार्ड की पार्षद ने कहा है कि उनकी शिकायत अगर अब नहीं सुनी गई तो वह आंदोलन करेंगी, जोन का घेराव करेंगी। देखिए आगे क्या कुछ कहा पार्षद सरिता वर्मा ने खबर राजधानी। और आपके वार्डवासी भी लगातार शिकायत कर रहे हैं। मैं तो स्वयं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि नगर निगम का प्रशासन जिस ढंग से कार्य करवाती है मेरे को समझ से परे है। मैं जिस जगह पे जैसे नाली बनवाने का कार्यक्रम बताती हूँ, ठीक उसके विपरीत कार्य होता है। मतलब नगर निगम इस बार जनप्रतिनिधियों का इज्जत कर रही है कि नहीं, ये तो इसी से समझ में आ जाता है। और रह गई बात महाराजगंज में जो पानी प्रवेश करता था, उसको तुम लोग बंद कर दिए हैं तालाब सौंदर्यीकरण के कारण। तो महाराजगंज में जो तालाब गंदा पानी आता था, उसको प्रवेश पे रोक लगने के कारण वो पानी अब सीधा बस्ती में परशुराम नगर के नाले के माध्यम से सीधा बस्ती में घुस रहा है। और परशुराम नगर में 1 करोड़ का जो कांक्रीटीकरण और नाली निर्माण का जो कार्य हुआ, तो वो क्षेत्र ऊंचा जरूर हो गया, पर वहाँ ऊंचा होने के कारण उसका जो लगा हुआ क्षेत्र प्रोफेसर कॉलोनी सेक्टर 2 और सेक्टर 1 है, वो डीप हो गया। मतलब निचली स्तर पर होने के कारण उनका अब जल जो भरता था, डुबान क्षेत्र था, वो तो खत्म हुआ परशुराम नगर, परंतु अब वो प्रोफेसर कॉलोनी सेक्टर 2 में डूबने लगा। तो एक क्षेत्र को बचाने के चक्कर में दूसरे क्षेत्रों को लगातार मतलब उपेक्षित किए जा रहे हैं, ऐसा टाइप का महसूस होता है। और इसके लिए हम लोग अधिकारियों को बार बार बताए भी, इंजीनियर को भी बुलाए, और ठेकेदार को क्या है, एक क्षेत्र का काम मिलता है, वो अपने क्षेत्र को अच्छा बना के चला जाता है। दूसरा क्षेत्र विकास नहीं हो पाता, जिसके कारण वो क्षेत्र में पानी भरता है। और इससे पब्लिक की क्या, मैं स्वयं भी बहुत परेशान हूँ। और हमारे महापौर जी और पूर्व आयुक्त महोदय घोषणा तो किए थे, परंतु कार्य जो है वो रिंग रोड और भाटा गांव के दूसरी तरफ नाला बन गया। 6 करोड़ का जो नाला का प्रस्ताव था वो भाटा गांव क्षेत्र में बना, न कि महामाया मंदिर वार्ड और वामन राव लाखे वार्ड में। तो उसके कारण भी हम लोगों की दुर्गति एक प्रकार से हो रही है। अब तीसरी आप जैसा बता रहे हो कि 9 जनवरी से और फिर बरसात चालू होने वाली है, अब तो हमारे पास एक और नई समस्या आने वाली है। ये अपना नया बस स्टैंड का जो जितना भी ड्रेनेज है, उसको भी हमारे राधा स्वामी नगर के नाले में जोड़ दिया गया है। अब तो हम लोग का क्षेत्र और ज़्यादा डूबेगा। तो इसके लिए हम लोग अब जोन का घेराव करेंगे और हम लोगों को नाला बनवाना अति आवश्यक है। कुछ ही दिनों में हम लोग आवेदन देंगे और अंतिम चेतावनी देंगे कि हमारा नाला का कार्य हो पाएगा कि नहीं। अगर नहीं हो पाता है तो हम लोगों को जोन का घेराव और महापौर का घेराव करना ही पड़ेगा। तो अभी आपने जोन स्तर पे अधिकारियों से बात की? हाँ, जोन स्तर पे अधिकारियों से बात की। हमारे ई त्रिपाठी साहब आए भी थे और आम जनता के सामने आश्वस्त करके भी गए हैं कि हम ये नाले को बनाएंगे और यहाँ पर रोड को ऊंचा करेंगे, जिससे कि लोगों के घरों में जो पानी भरता है वो नहीं भरेगा। उसमें भी किसी भी प्रकार का ना आज तक फाइल बनी, और दूसरी बार किसी ने ना सर्वे करने आया, और किसी भी प्रकार की केवल मौखिक इन लोग के साथ हम लोग जो आवेदन निवेदन देते हैं, तो इन लोग केवल मौखिक हमको उत्तर और जवाब मिलता है, और रियल रूप में न कोई फाइल बन रही है, न किसी भी प्रकार का कार्य होने की कोई संभावना है। अगर फाइल बनेगा ही नहीं तो काम कहाँ से होगा। जी।